नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। देवभूमि उत्तराखंड की शांत वादियों में भ्रष्टाचार और अपराध का जहर घोलने वालों की अब खैर नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनके राज में कानून का राज ही सर्वोपरि है, चाहे वो भर्ती घोटाला हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर दशकों से जड़े जमाए बैठा खनन माफिया। धामी सरकार का बुलडोजर और कलम दोनों ही माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए तैयार है। ताजा मामला हरिद्वार और लक्सर क्षेत्र का है, जहां अवैध खनन के सिंडिकेट पर ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, पूरे प्रदेश के रसूखदारों में हड़कंप मच गया। सीएम धामी ने साफ संदेश इस कार्रवाई के साथ दिया है कि देवभूमि की प्राकृतिक संपदा को लूटने वालों के लिए जेल ही एकमात्र ठिकाना है। अब ना सिफारिश काम आएगी और ना ही राजनीतिक रसूख, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देशों के बाद प्रदेश के भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय ने हरिद्वार और लक्सर के इलाके में जो कार्रवाई की है, वो राज्य के इतिहास में माफियाओं के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और संगठित कार्रवाई मानी जा रही है। पिछले कुछ समय से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि गंगा की सहायक नदियों और संवेदनशील मैदानी इलाकों में नियमों को ताक पर रखकर स्टोन क्रशर संचालक और अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। सीएम धामी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं, उन्होंने अधिकारियों को फ्री हैंड दिया और नतीजा पता है क्या हुआ? नतीजा सबके सामने ये आया कि एक ही झटके में लक्सर और हरिद्वार तहसील के कुल 14 बड़े स्टोन क्रशरों को सीज कर दिया गया। इन क्रशरों पर न केवल सीलिंग की कार्रवाई हुई है, बल्कि इनके द्वारा की गई प्रकृति की लूट का हिसाब करते हुए 10 करोड़ रुपए से अधिक का भारी भरकम जुर्माना भी ठोक दिया गया है। इस कार्रवाई की गहराई को समझें तो पता चलता है ये केवल कागजी कार्रवाई नहीं थी। प्रवर्तन दल ने लक्सर के ग्राम फतवा, महतोली, मुजफ्फरपुर गुर्जर, नेहटपुर और हरिद्वार के बाड़ीटीप, भोगपुर क्षेत्र में जब आधी रात को छापेमारी की तो वहां नियमों की धज्जियां उड़ती मिली। सीएम ने न सिर्फ इन क्रशरों को बंद कराया, बल्कि उनके ईरवन्ना पोर्टल को भी सस्पेंड कर दिया, ताकि भविष्य में ये पिछले दरवाजे से कोई खेल ना कर सके। धामी सरकार की इस कार्रवाई ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर प्रशासन के भीतर भी कोई माफियाओं का साथ देगा तो उसका हम पूरा हश्र कर देंगे। यही वजह है कि इकबालपुर पुलिस चौकी के 6 पुलिसकर्मियों को भी अवैध खनन में संलिप्तता के संदेह में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। धामी के रडार पर अब वो सफेदपोश भी हैं जो सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं। हरिद्वार में न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद पहले ही 60 क्रशर सीज थे, लेकिन जो बचे कुचे माफिया खुद को कानून से ऊपर समझ रहे थे, सीएम धामी ने उन सभी पर भी 10 करोड़ का हंटर चलाकर उन्हें तबाह करने का काम कर दिया है। तो उत्तराखंड में जो बड़ी कार्रवाई माफियाओं के खिलाफ हुई है, उससे तमाम लोगों में हड़कंप मचा हुआ है और यह कार्रवाई अभी रुकी नहीं है, आगे इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।